ओके सर, ठीक है। नमस्कार सर, सच अ पंक्चुअल सीरियस। हाँ जी, नमस्कार सर। So lovely to have you. आपको देखो सामने कुछ बोलना में डर लगता है। सर मैं ना आपका अचानक ये मैं तो आपका वीडियो फॉलो करती हूँ तो हर एक टॉपिक पर कॉलेज लाइब्रेरी फिर उसका सामने है ना दूर दूर करके करूँ लाल। हाँ पंतु पंतु मैम सारे आ जाओ प्लीज। उस साइड जाओ मैम उस साइड आ जाओ तुम सारे। नाटकान शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 लाइन दिवस की इस शुभ समय पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम शांति से बैठे जाएंगे, आवाज कम से कम। ऑल सेट? आज के हमारे इस शुभ दिन के जो चीफ गेस्ट हैं वो मनोज कपूर सर हैं। बच्चों को स्पेशली मैं सर के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक सेल्फ मेड मैन क्या होता है। मनोज सर, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। अपने यूथ के पीरियड में सभी इनसिक्योरिटीज को छोड़कर एक फैसला लेना, गवर्नमेंट सेक्टर से निकलना और खुद पे इतना विश्वास होना कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये छूट रहा है। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो उसका दर्द बना रहता है, जब कोई चीज छूट जाती है तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। And I guess you were the first one who started such a thing in the city. जो पायनियर्स होते हैं, जो किसी चीज को शुरू करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स कितने होते होंगे इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मुझे 2 एक बार मौका मिला है जीबीसी
में जाने का, तो हमारे लिए डॉक्टर लोग एक ऐसी शख्सियत है जो मेडिकल ग्राउंड से होते हुए भी एजुकेशनल सिस्टम में इतना कुछ कर रहे हैं। तो जब मैं इन दोनों की वार्तालाप एक दूसरे के एनर्जी लेवल के लिए सुन रही थी, तो मुझे ऐसे लगा पंजाबी का गाना है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो डॉक्टर साहब जिस हिसाब से मनोज कपूर सर की एनर्जी की, इनकी स्ट्रैटेजीज की, इनकी प्लानिंग की बात कर रहे थे, आई एक्चुअली सैल्यूट यू सर फॉर दैट। एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू हिज contributions to the field of education। शहर का पहला साइंस का कोचिंग सेंटर जिसमें PMT JEE की तैयारी करवाई जाती थी, एंड आई एम सो प्राउड कि हमारे घर का पहला बच्चा निशान जिसके साथ साथ अब तक जुड़े हुए हैं। और डेडिकेशन तो तभी पता चल जाता था जब कई बार रात को निशुल्क 12:30-1 बजे आता था सर्दियों में, और सर बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, डाउट सेशंस ले रहे हैं। बेटे, इस तरह के इवेंट्स पर जब हम किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके पीछे खास मंतव्य होता है, क्योंकि जिंदगी में जितनी डेडिकेशन जरूरी है उतनी इंस्पिरेशन जरूरी है। एंड व्हेन वी इनवाइट सच पर्सनालिटीज वी एक्चुअली इंस्टिल इंस्पिरेशन इन यू। आपको पता चलना चाहिए, मेरे आगे साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, कभी कभी आप डिमोरलाइज हो जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो, तो ऐसी शख्सियत को जब हम बुलाते हैं तो उसको देखकर आपको महसूस होता है कि मैं जिस फील्ड में गया हूँ दैट इज द बेस्ट, आई कैन डू वंडर्स। आज आप सबकी तरफ से मैं एक बार फिर, और अब तो डिफरेंट स्कूल शुरू हो गया है और एक नाम है, और सर के जो फॉलोअर्स हैं इनके ब्लॉग के उनमें से मेरा नाम भी आता है, आई फॉलो हिम। कल ही वो स्वामी विवेकानंद के बारे में बोल रहे थे परसों, और शायद मैंने विवेकानंद जी को इतना पढ़ा है, मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ, बट दैट जूता एपिसोड यू स्पोक दैट वाज नॉट इन माय एटलीस्ट नॉलेज। एंड तो मैं आपसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत गहराई से चीज़ों को देखते पढ़ते हैं। तो बेटे, वैसे भी मैं विरदी सर की स्टूडेंट रही हूँ सर, तो विरदी सर कहते होते थे कि केमिस्ट्री वाले का की कहना, जिन्होंने पता लग गया केमिस्ट्री भी कार्बन तो हीरा किमें बनाना है, कोयले तो हीरा किमें बनाना है ना, ये लोग केमिस्ट्री जानते हैं जिंदगी की। तो मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर, आज के इस मौके पर अपने स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। आप आगे भी आइए, आपका ये पहला फॉर्मल विजिट है, एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट वी वांट यू टू विजिट आवर स्कूल अगेन एंड अगेन। अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और सर का अभिनंदन करें। प्रिंसिपल श्री राजेश कुमार। मुझे अवसर मिला है आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज कपूर का स्वागत करने का, जो कि समाज में प्रसिद्ध शिक्षाविद और DAV मैनेजिंग कमेटी के छात्रों के सदस्य हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में एक जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति हमारे स्कूल के छात्रों के लिए प्रेरक और प्रेरणादायक है। मैं प्रोफेसर मनोज कपूर का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि वह अपने कीमती समय में से कुछ अनमोल पल निकालकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सब भी गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। मैं आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। साथ ही उन सभी विद्वान लोगों को भी शत-शत प्रणाम जिन्होंने हमें ऐसा महान संविधान दिया। गणतंत्र दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर
हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए राष्ट्र के कल्याण के लिए सभी पूरी तनदेही से कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संविधान के बारे में इतनी नॉलेज जो है वो हम सबको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बेटा जो टीचर्स खड़े हैं प्लीज इधर चेयर्स पड़ी हैं, बैठ जाइए। यू नीड नॉट टू स्टैंड, यहाँ भी पड़ी हैं चेयर्स, कर्टन के आगे इधर भी पड़ी हैं, आप आ जाइए। मनोज सर एक दो बातें मैं आपको स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी। मन में लालच सा हो रहा है कि आपको कुछ बातें आपसे शेयर हो जाएं तो अच्छा है। As you know, we are dotted with the Indian schools. So the teacher who is going with chair and with name and with the post. So the staff is less, but still we are managing with some ad hoc staff and our own efforts. तो स्कूल में जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें हम कभी भी बाहर से कोई ट्रेनर नहीं लाते। All the items, all the things are done by the teachers only. आज ये जो खूबसूरत डेकोरेशन आपको नजर आ रही है ये भी हमारे स्कूल के टीचर्स ने ही बच्चों से करवाई है। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। Means we try to create a complete package. God knows how much successful we are because we cannot compete with the names like your school. But still, रामायण में कहानी आती है कि एक गिलहरी भी आ रही थी राम सेतु बनाने के लिए, क्योंकि आजकल रामलला की बातें हो रही हैं। तो किसी ने कहा तो कितनी पागल है तू, शरीर को लोट पोट करके रेत ला रही है और तो क्या कर लेगी। तो इस गिलहरी ने कहा कि कम से कम जब बात होगी राम सेतु की तो ये तो कहा जाएगा कि बांध बनाने में मेरा कोई योगदान था, मैं बैठी देख नहीं रही थी। तो हमारी वो गिलहरी जैसी एफर्ट्स हैं, पर ये है कि जब एजुकेशन का राम सेतु बनता है तो डेफिनेटली वहाँ डीएवी होशियारपुर स्कूल की बात भी आती है। सर ने ताली बजाई है, पर आप भी छोटा सा फंक्शन है, 3 आइटम हैं जो तैयार हुई हैं, वो हमारे स्कूल के स्टाफ ने ही करवाई हैं सर। हालांकि हम चाह रहे थे कि जो एनुअल फंक्शन वाली आइटम्स हैं उन्हीं को ले लिया जाए, बट टीचर्स वर सो एंथुसियास्टिक कि नहीं हम नई आइटम भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहली आइटम आपके सम्मुख पेश है स्कूल की गर्ल्स की देशभक्ति से ओतप्रोत। जब बच्चे कहते हैं कि मेरी पहचान, मेरी आँख, मेरी शान है हिंदुस्तान बेटा म्यूजिक, और जब कोई टीम स्टेज पर आती है तो आपके हाथों में बहुत हम लोग क्लैप करके बच्चों का बहुत मैं जहाँ
हिंदुस्तानियों के जज्बे के आगे पूरा संसार झुकता है। इतने जोशीले, गर्वीले और हमको भी गर्व से भरने वाले, शान से भरने वाले हिंदुस्तानी हम। अब आपके सम्मुख एक ऐसी आवाज को पेश कर रही हूँ मैं। बेटा फंक्शन में मेरे साथ थोड़ा नाराज हो गया था कि इसकी आइटम पहले हो गई थी और चीफ गेस्ट के आते आते इसको ऐसे लगा कि सर के सामने मेरा गीत होना चाहिए था। तो अब वो शिकायत दूर है। आज ऐसा दिन है, देश का संविधान आज लागू हुआ था और एक एजुकेशनिस्ट यहाँ पर बैठे हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और उनके सम्मुख तुमको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। बेटे कोई बात नहीं, we all are gifted with one or another talent। आप सब में कोई ना कोई टैलेंट है। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं कि मेरे तक वास्ता ही कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है बेटे। वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके पास जाने कितने रंगों की मिट्टी है जिससे वो हमें गढ़ता है और कुछ ना कुछ यूनिकनेस। देखो हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं होते, हम इतने यूनिक हैं, वी आर सो यूनिक। तो हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है। अपना टैलेंट पहचानिए जैसे हर्ष ने अपना टैलेंट पहचाना है। इसके माँ बाप ने इसको पहचाना, सराहा और इसके सफर में इसका साथ दिया और बहुत खूबसूरत गाना दिल दिया है जान में दिया ऐ वतन तेरे। आप यही I'm pretty sure you will love his voice। मेरा करमान तू मेरा फरमान, तेरा सब कुछ मेरा सब कुछ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा रहमान, तू मेरा रहमान, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए
तेरे लिए ऐ वतन तेरे लिए। हेलो, was it right, sir? और कोई भी जो हमारा कल्चरल इवेंट है वो पंजाबी के मशहूर डांस के बिना इनकम्प्लीट है। आई गेस आप समझ ही गए हैं कि मैं अगली आइटम कौन सी अनाउंस करने वाली हूँ। पता है कौन सी? इतनी हौड़ी बोलिया भंगड़ा, सारे बोलो भाई भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। And I'm so touched and honored to announce कि हमारा एक स्टूडेंट ही है सर जो मेंटर है, टीचर्स की गाइडेंस के साथ ये जो बच्चा है डिसिप्लिन में रहकर उनको ट्रेन करता है। और जो हमारा घर और स्कूल होता है बेटा, वो भी एक छोटा सा देश होता है, उसका भी अपना संविधान है और उसी संविधान के तहत सबकी ड्यूटीज हैं। तो एवरी टीचर इज डूइंग हिज और हर ड्यूटी एंड कलेक्टिवली आवर ड्यूटी इज टू शेप अप योर फ्यूचर। एंड टुडे इज द डे when I feel like talking to you about this कि आपको जब करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बुलाया जाता है, चूज किया जाता है, तो वो जो एक्सरसाइज है, वो जो रिदम है, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। भांगड़ा टीम रेडी है? आपके दोस्त तैयार हैं, मंच के पीछे हैं, तो मुझे कोई इशारा नहीं करना था। ताली बजा दीजिए। भक्ति भी के बच्चियाँ सुबह से आई खड़ी हैं और थैंक यू बेटा। And I'm proud enough to be your class in charge. जब तक भंगड़े के बच्चे पीछे पहुँचते हैं सर, दो लाइनें हैं आपके साथ एक पंजाबी के गीत की शेयर कर रही हूँ कि देशभक्ति की भावना है क्या? What it is? बच्चे बच्चे दे विच हर मुटियार दे विच हर गबरू दे विच देश की सीमा पर फौजी लड़ते हैं और आपको बता रही हूँ एक फौजन के उद्गार क्या है। जितना मास्टर की होगी, फौजी की फौजन होगी, तो वो कह रही है त्योहारों का मौसम है पर फौजी को छुट्टी नहीं है। ध्यान से इस गाने की दो लाइन सुनिएगा। वतन में सिपाहिया मेरे मन में माहिया, मेरी जिंदगी वतन वास्ते है, ये आवाज गूंजी मेरी के पूंजी भी गुण दो वतन वास्ते। वतन में सिपाहिया तू राखी करी जा, वतन दी सिपाहिया ते मैं अपने खेतां दी राखी करांगी, जियांगी ताए से वतन नहीं सिपाहिया, मरांगी ताए से वतन नहीं, मरांगी मरांगी ताए से वतन नहीं मरांगी। And I guess पर्दे के पीछे सीन सेट हो रहा है। एक बार जाकर उनको कह दीजिए जैसे ही सारी सेटिंग हो जाए। आज 26 जनवरी हो गई है। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि जब लोहड़ी आ जाती है तो समय को आग लग जाती है। उसके बाद वोट्स का टाइम इस तरह भागता है बेटे कि आपको पता ही नहीं चलता। बेटा पर्दा परे कर
सभी स्टूडेंट से कि हम लोग बेहद शांति से उनकी बात सुनेंगे। कभी कभी कोई विद्वान जब हमारे सामने होता है, बेटे जाने वो किस पल में कोई ऐसा मोती तुम्हारे हाथ में थमा देता है जो जीवन भर तुम्हारे काम आ रहा है। पर ऐसे मोतियों को चुगने के लिए तुमको सागर किनारे बड़ी शांति से बैठना पड़ता है। बहुत सम्मान से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप गणतंत्र दिवस के अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैडम ने बोला कि भगड़ा बच्चों ने बहुत जोर से डाला, लेकिन तालियां उतनी नहीं बजी। मेरे समेत
कोई चाहता है किसी को पकड़ने की जिंदगी हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। असली इलाज में वोट कर ले। तो इस करके असली इंतजार कर रहे थे शायद हो चलेगा। तो अगली गाड़ी ऐसी मारी थी। तो इतना मन लगा इस पर और मीनाक्षी मैडम मैं स्पीच बात शुरू करना। मैं पिछले 20 साल तो ज़्यादा टाइम तो जानता है। तो चंगा होया पकड़ा के लेकर थोड़ा टाइम लग गया। मैंने ये नहीं पता कि शी इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो। अदरवाइज मैंने बहुत चंगी तरह थैंक यू सर, थैंक यू सर। और केसरी इंस्टीट्यूट जे स्टेज हैंडल करने वाले मीनाक्षी मैडम वाले हों तो जो बोलने वाला है वो अद्धी जान तो ऐसे निकल जाती है कि मैं बोलना नहीं है। So since I'm guest of the day in this, so I have to speak. I'll start. नहीं चाहते औरों के मुंह की रोटी खाना, नहीं चाहते औरों को अपना दास बनाना। सत्य न्याय की लड़ाई में मारा लहू बहेगा, ऊंचा सदा एजेंडा ऊंचा सदा रहेगा। Respected principal sir, teachers and dear students, आज हम अपने देश का 75वां गणतंत्र मना रहे हैं। 74 साल हो गए हमारे देश को गणतंत्र बने हुए। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र का सिंपल मतलब यहाँ के हम है राजा। हम डिसाइड करेंगे सरकार कौन बनेगी। रूट लेवल से हमारा गणतंत्र है। हम वोट डालेंगे तो सरकार बनेगी, जिसको वोट डालेंगे उसकी सरकार बनेगी। इसलिए याद रखना यहाँ के हम है राजा। वेरी नाइस। This is our time. एक बात बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बड़े बड़े लीडर्स को पता चलता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी 15 अगस्त हम आजाद हुए थे, लेकिन 26 जनवरी हम गणतंत्र बने, हमारा संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया जाता है इस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि उस दिन हम बुलंद हुए थे। 26 जनवरी को बुलंद पहले हो चुके थे। 26 जनवरी को भी अनफर्ड नेशनल फ्लैग झंडा फहराते हैं, ये हमेशा याद रखें। 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए। हमारे 7 फंडामेंटल राइट, जरूर नाम करो तो शॉर्ट में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है समानता का अधिकार, हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे टाइटल खत्म हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ कोई भी बोल सकता है, किसी के मन में आए वो प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकता है। दिस इज ब्यूटी, वी आर फ्री टू स्पीक। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई कुछ नहीं है, करोगे तो जेल जाओगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिमेंबर, इस धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं। चाहे गुरु गोविंद सिंह के 4 लाल हो, चाहे भूरी हकीकत राय हो, वो धार्मिक स्वतंत्रता की लड़े। उनको कहा जाता धर्म बदल ले, कहते नहीं, आज में कोई नहीं कह सकता। वी हैव लिबर्टी, उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, वी हैव राइट टू एजुकेशन, अपना कल्चर बनाने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा राइट है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार में हमारे संविधान ने दिए हैं। और याद रखिए, हमारा देश लोकतंत्र की जननी है, देश है ना। जैसे मैं बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को बहुत फॉलो करते हैं, मैं भी कुछ हद तक फॉलो करता हूँ। तो हमारा लोकतंत्र एक बेस है, लोकतंत्र। जिस दिन हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया, दुनिया में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। याद कोई बेस पे लोकतंत्र, यहाँ पंच भी हैं, यहाँ काउंसिलर्स भी हैं, यहाँ मेयर भी हैं, यहाँ एमएलए भी हैं, यहाँ एमपी भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। बेस हम हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार कहीं गए तो बहुत सारी किताबें, धार्मिक पुस्तकें, बाकी पुस्तकें पढ़ी थी, सबसे नीचे भगवद गीता थी। किसी ने मजाक में बोला, देखो आप सबसे नीचे हो। उन्हें किताब निकाली, नीचे से सभी किताबें निकाली, कहते हम बेस हैं, हम आधार हैं, अगर हम बिखरेंगे सभी बिखर जाएंगे। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट कभी ड्यूटी के बिना नहीं आते।
हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे संविधान में 11 कर्तव्य हैं। कर्तव्य बताने से पहले मैडम ने गलत एग्जाम्पल दी थी, मैं कोई ऐसी एग्जाम्पल को करूँगा। कर्तव्य बताने से पहले हमारे कर्तव्य नजर नहीं आना चाहिए। आपके मन में माता पिता के समान है वो दिखना भी चाहिए। एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो एक चिड़िया पानी की बूंद देके उस जंगल की भयानक आग में पानी की बूंद फेंक रही, फिर जा रही है पानी दे रही है बूंद फेंक रही, फिर जा रही है पानी दे रही है बूंद फेंक रही। किसी ने बोला मूर्ख है तो तेरी बूंद से जंगल की आग बुझ जाएगी। बोलती मुझे मालूम नहीं बुझेगी, पर जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि चिड़िया आग बुझाने वाली थी, आग बुझाने वाली नहीं थी। अब जो हमें ड्यूटीज हैं वो भी सुनिए जरा। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है कि जब राष्ट्रीय गान बजे तो सावधान खड़े हो जाए, झंडे को इज्जत देनी है। अगर कहीं नीचे नजर आ जाए तो अपने सीने से लगा लेना। आपने देखा होगा कि मोदी साहब कहीं गए थे, वहाँ जहाँ खड़े हो गए वहाँ नीचे झंडे लगाए हुए कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यहाँ खड़ा होगा, साउथ अफ्रीका का यहाँ खड़ा होगा। तो जैसे मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, जब गए उन्होंने देखा नीचे हमारा झंडा लगा और निशानी के तौर पे इंडिया यहाँ खड़ा होगा, उन्होंने झंडा उठाया अपनी जेब में डाल दिया। उनको देख के बाकियों को भी जेब में डालना पड़ा, शायद उनको क्या होगा, अपने झंडे का सम्मान करना है। हम नहीं करते तो लोग क्यों करें? दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है, जब देश को जरूरत पड़े, आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा और राष्ट्र कर्तव्य के लिए सेवा प्रदान करना, भाईचारे की भावना डेवलप करना, मिश्रित संस्कृति, वी आर मिक्स्ड कल्चर, अपने कल्चर की इज्जत करो, दूसरों की इज्जत करो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी इसमें बहुत जरूरी है, नेचर से बहुत खिलवाड़ हो रहा है। वैज्ञानिक सोच का विकास करना, दिस इज द नीड ऑफ द डे। अगर साइंस तरक्की नहीं करेगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह ज्यादा जरूरी है। जिसका दिल करता हड़ताल करता है, जिसका दिल करता सड़क रोकता है, जिसका दिल करता तोड़ना शुरू करता है। सो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और उत्कृष्टता का प्रयास करना। उत्कृष्टता मींस वर्क फॉर परफेक्शन। एंड लास्ट, जो बाद में आया हुआ, हर माता पिता का फर्ज है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में जरूर भेजें। दैट्स लाइक टू एजुकेशन। सो बेटा एक बात और बोलूंगा, अच्छाई हमारी फिक्र होनी चाहिए, कर्तव्य और अच्छाई हमारी फिक्र होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा, उसको तो छोड़ना क्योंकि ये हमारा कल्चर है। एक बार बुजुर्ग संत, बहुत काफी पहुंचे संत भी जा रहे थे, उनके साथ उनका शरीर भी था, तो काफी बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने देखा पानी में, नदी में एक बिच्छू डूब रहा है। उन्हें हाथ डाला, बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया और तट से छोड़ दिया बिच्छू के पानी में। उन्हें फिर हाथ डाला, बिच्छू को फिर निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर हाथ नीचे किया, बिच्छू के पानी में। जब 3-4 बार किया तो जो उनका शरीर था उसको लगा गुरु जी की उम्र हो गई है, ये दिमाग खुल गया था। तो उससे राज लिया, उससे बोला गुरु जी आपको मालूम है कि बिच्छू की फिर डंक मारना है, वो आपको काटेगा, आप क्यों फिर बार बार बचाने की कोशिश करते हो? कहते शायद गुरु की शिक्षा ध्यान से नहीं ली। बिच्छू की फितरत डंक मारना है, बिच्छू की फितरत, और हम इंसान हैं, इंसान की फितरत रक्षा करना, बचाना है। अगर वो जानवरों की अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता तो हम इंसान की अपनी फितरत क्यों छोड़ेंगे? अतिथि देवो भव, ये हमारा कल्चर है। शरणागत संरक्षण, ये हमारा कल्चर है। सभी का सम्मान करना, ये हमारा कल्चर है, लेकिन अपने स्वाभिमान की कॉस्ट पे नहीं, ये याद रखना। और एंड में टैगलाइन में जरूर बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की है कि अपनी जिंदगी में एक लाइन ढाल लो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, संघर्ष करो, डटे रहो जब तक अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता।
आई थिंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंडशिप के लिए जो बच्चे थोड़ा सा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, ग्रेटफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा था आपसे कि जब कोई विद्वान बोलता है तो वो इस तरह के मोती आपके हाथ में थमा देता है, जो अगर आप ध्यान में नहीं हैं तो वो छूट जाएंगे। बहुत बढ़िया मनोज सर, बहुत खूबसूरत मैसेज। और अब एक छोटा सा गिफ्ट कह लीजिए, प्यार का नजराना कह लीजिए स्टाफ की ओर से, आज के दिन की याद के लिए आपके लिए है। कृपया मंच के सामने आकर फोटो क्लिक करना हमारा जो ये प्यार है थैंक यू सो मच सर। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 75 वर्ष हो गया ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। देश वासियों ਨੂੰ गणतंत्र दिवस ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू सो मच। हेलो ऑडियंस, आज के गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सबको विदित ही है गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपनी ड्यूटीज़ के लिए, कर्तव्यों के लिए भी सजग रहना चाहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।